शिफा, एक ऐसा लफ्ज जिसको आप सब ने सुना होगा, मैंने भी सुना था, पर मेरे लिए शिफा सिर्फ एक लफ्ज था। इस लफ्ज की अहमियत के एहसास से मैं वाकिफ न था। मैं नासिर इकबाल। बात 1995 की है, जब मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में अपनी जिंदगी अपने ही अंदाज में जिए जा रहा था। खुदा के करम से एक जनरल स्टोर का मालिक था। परिवार में बेगम और 2 बच्चे भी थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को हिला कर रख दिया। Ma'am, please stay outside. डॉक्टर, हाउस नासिर? He's alive. डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं मिसेस नासिर, अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। डॉक्टर, मुझे बस एक बार उनसे बात करनी है। I'm sorry, अभी उनसे नहीं मिल सकती। पर क्यों? I'm sorry मिसेस नासिर, but he's in coma. उनका आधा सिर बुरी तरह जख्मी हो चुका है। हड्डियां चूरा चूरा हो गई हैं। We have to remove half of his skull. और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। बस आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए। पापा आ जाएंगे बेबी। मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं बोलती बेबी, वो आ जाएंगे। आप सो जाओ। तू रख ईमान इस बात पर के वो कर सकता है सारे काम। जकड़े हुओं की तो जंजीरें, मजलूमों का रहनुमा, भटके हुओं को राह दिखाता। कितना भला है मेरा खुदा। रहमते लाइला जो को चंगा हो जा कह रही। बारिशें चंगाई की आसन से तेरे बह रही। अरे मम्मा, प्लेट किसको दे रहे हो? पापा तो है नहीं। उस एक दिन ने मुझे
जिंदगी और मौत के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। मेरे परिवार को मुसीबतों में डाल दिया। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी मेरे जहन में चल रहे थे कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, ना मेरे परिवार ने किसी का कुछ बिगाड़ा, तो उनको ये सजा क्यों? क्या इस मौत की कैद से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं? क्या मेरी इस हालत से मुझे कभी शिफा नहीं मिलेगी? तब जाकर एहसास हुआ कि शिफा किसे कहते हैं। पर अब शिफा देगा कौन? तभी प्रभु यीशु ने मुझे पुकारा। नासिर, क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ प्रभु यीशु, मैं जीना चाहता हूँ। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। Doctor, here's an emergency. Come fast. सब ठीक हो जाएगा नासिर। मैं और नहीं रहूंगा। ऐसा मत कहो। मैं अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। तुम ठीक हो जाओगे। प्लीज किसी पैस्टर को बुला दो। मैं अब नहीं रहूंगा। But he's in coma. बस अब बगल से दुआ कीजिए। मैं नहीं रहूंगा। मम्मा मेरे साथ खेलोगे? इंजन, मुझे तंग मत करो, जाओ। अगर पापा होते तो मैं उनके साथ खेलती और मम्मा मुझे डांटती भी नहीं। हाय नासिर। मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। सिर्फ पापों का पश्चाताप करना ही काफी नहीं है। तुम अपने मन में प्रभु यीशु को परमेश्वर मान के ग्रहण करो तो तुम ठीक हो जाओगे और नया जीवन भी प्राप्त करोगे। क्या कहा? नया जीवन? प्रभु यीशु ने भी मुझसे यही कहा था। ये नया जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू प्रभु यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करके प्रभु माने और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। क्या तुम इस बात का विश्वास करते हो नासिर? तो आओ मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्यारे परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में झुकता हूँ। मैं आपकी उपस्थिति में झुकता हूँ। दर्द को अपने डाली यीशु पे, वो है शिफा और रास्ता। दर्द को अपने डाली यीशु पे, वो है शिफा और रास्ता। तेरी इबादत
शुक्र करूं मैं, तू है सच्चा जिंदा खुदा। अब परमेश्वर, ये सब लोग कितने खुशकिस्मत हैं। क्या कभी मैं भी अपने पैरों पे चल पाऊंगा? रहमते लाइला जो को चंगा हो जा कह रही, बारिशें चंगाई की आसन से तेरे बह रही। नासिर, ना कि मैं सिर्फ तुझे चंगा करूंगा, बल्कि तेरे द्वारा मैं दूसरों को भी चंगा करूंगा। तू अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोगों के बीच मेरी सेवा करेगा। जान गया पहचान गया मैं, तेरा रुतबा शान है क्या। जान गया पहचान गया मैं, तेरा रुतबा शान है क्या। हर दिन तेरा सजदा करूं मैं, मेरा हर पल तेरा हुआ। मेरी दुआएं कबूल हुई, गम की दीवारें ढह गई। रहमते लाइला जो को चंगा हो जा कह रही, बारिशें चंगाई की आसन से तेरे बह रही, आसन से तेरे बह रही, आसन से तेरे बह रही। मेरा ये जीवन आपकी दी हुई अमानत है प्रभु यीशु। मैं अपने जीवन को आपकी सेवा में सौंपता हूं। इस तरह मुझे प्रभु यीशु से नया जीवन मिला, मौत के बाद का नया जीवन। अब मेरे सब सवालों के जवाब मेरे पास थे। मेरे पास मेरे जीने का मकसद था, और अब मेरे पास शिफा और शिफा देने वाला शाफी भी था। आज नासिर इकबाल प्रभु यीशु द्वारा दिए गए नए जीवन और शिफा को दूसरों के साथ बांट रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का नासिर इकबाल के साथ वादा था कि तू बीमारों और नाउम्मीदी में डूबे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं उनको शिफा दूंगा।